प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं तंत्र मंत्र के कारक केतु महाराज की। केतु महाराज ने 18 मई को राशि परिवर्तन किया और आपके धन भाव पर आए। यहाँ पर हम कई बातें ऐसी करने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल देंगी। जो आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों को एक तरफ अलग हटाकर रख देंगे। अगर आप पर किसी ने तंत्र मंत्र भी किया है, क्योंकि केतु एक ऐसे ग्रह हैं कि जिस पर तंत्र मंत्र कोई अगर झूठी भी फूंक मार देना तो भी कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र हो जाता है। तो काफी ऐसे लोग होते हैं जिन पर लोग तंत्र मंत्र कर देते हैं। तो अगर केतु आपका ठीक है तो कोई कितना भी आप पर तंत्र मंत्र करे बिल्कुल नहीं होगा, और केतु आपका अशुभ है तो कोई झूठी भी फूंक मार दे तो भी कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र का जो है इंसान शिकार हो जाता है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि 5 दिसंबर 2026 तक केतु महाराज यहाँ पर रहेंगे। क्या आपके कौन से रिश्ते आपके बनवाएंगे, कौन से रिश्ते आपके तोड़वाएंगे, साथ ही साथ में आपके धन भाव, आपके कुटुंब भाव पर बैठे हुए आपको क्या रिजल्ट देंगे आगे, और केतु आपसे क्या करवाना चाहते हैं। बहुत सारी बातें इस प्रोग्राम में हम अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी तरीके से अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। देखिए, केतु के कुछ अशुभ लक्षण होते हैं। केतु महाराज जिस पर रुष्ट हो जाते हैं, जिस पर नाराज हो जाते हैं, उसको कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां देते हैं। जैसे कि हम कुछ परेशानियां आपको बता रहे हैं, इनका आप अगर अनुभव कर लेते हैं, अगर आपके जीवन में इस तरीके की परेशानियां चल रही हैं तो समझ जाइए केतु आपके अशुभ हैं और कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र के भी हो सकता है आप शिकार हों। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। यानी कि उलझाने का नहीं है, डराने का प्रोग्राम नहीं है, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं। चलिए देखिए, केतु जिसका अशुभ होता है उसके जीवन पर कुछ तरीके की परेशानियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले क्या देखने को मिलती है, शरीर से संबंधित कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी होती हैं। जैसे त्वचा रोग आपको हो जाएगा, यानी कि त्वचा से संबंधित रोग परेशानी बहुत ज्यादा होगी। जोड़ों में दर्द आपके बहुत ज्यादा होगा। सुनने समझने की जो शक्ति है आपके अंदर, वो आपके बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। भाई केतु के पास क्या है ना, सर नहीं है, तो सुनने और सोचने और समझने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो इंसान की कम हो जाती है। साथ ही साथ में इंसान को संतान ही नहीं होती है या संतान से बहुत ज्यादा कष्ट परेशानी होती है। दूसरी, खांसी, हमेशा ही उसको खांसी की शिकायत रहती है। नसों में कमजोरी, उसी के साथ ही साथ यूरिन से संबंधित समस्याएं, चेहरे के जो बदलाव है ना, हाव भाव है, वो इंसान के बदल जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मानसिक स्थिति इंसान की ठीक नहीं रहती है। इंसान लक्ष्यहीन हो जाता है, यानी कि वो सोचता है कि जीवन में अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। वो अपने लक्ष्य को छोड़ देता है, जिसका केतु अशुभ होता है। उसी के साथ ही साथ निराशा, कोई भी कार्य करते हैं उसमें निराशा ही बहुत ज्यादा लगती है। उसी के साथ ही साथ भ्रम पैदा होता है, भय पैदा होता है, आत्मविश्वास की कमी आना प्रारंभ हो जाती है। अकेलापन, इंसान को जो है अकेलापन बहुत ज्यादा पसंद होता है, किसी के साथ ना उठना ना बैठना, ये चीजें कहीं ना कहीं देखी जाती हैं। दूसरी चीज, सर के बाल जो है ना, ये बहुत ज्यादा झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। मेहनत का फल, कर्म का फल नहीं प्राप्त होता है। साथ ही साथ में दुर्घटना, अगर शरीर पर आपके सर्जरी वगैरह या कैंची लगना, ये भी केतु की ओर इशारा करते हैं। तो अगर केतु अशुभ होगा तो कहीं ना कहीं शरीर पर सर्जरी या कैंची लगना, ये भी केतु की ओर इशारा करते हैं। साथ ही साथ मुकदमाबाजी, यानी कि झूठे मुकदमा लग जाना, लगातार लाइफ में एक मुकदमा खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा शुरू हो गया, तो इंसान कहीं ना कहीं मुकदमा में जो है वह फंस जाता है। साथ ही साथ में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इंसान जो है कुछ लाइफ में सोचता कुछ है और उसके साथ में होता कुछ है। विदेश से कुछ भी लाभ जो है इंसान को नहीं प्राप्त होता है, या वो विदेश जाना चाहता है तो वो उसे कोई भी किसी प्रकार के कोई भी वीजा वगैरह, उसका हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समस्या रहती है। केतु विदेश नहीं जाने देते हैं। तो ये कुछ प्रभाव जो है ना केतु के अशुभ लक्षण है। इस तरीके अगर आपके भी जीवन में लगातार इसमें से लगभग 70% भी घटनाएं आपके साथ में घटित हो रही हैं, तो आप सीधा समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका केतु जो है वह आपको अशुभ, आपको केतु महाराज आपसे नाराज हैं और आपको उनका फल जो है वह शुभ नहीं प्राप्त हो रहा है। तंत्र मंत्र, अगर ऐसे में जो प्रॉब्लम समस्या अगर आपकी इस तरीके के आ रहे हैं तो समझ जाइए हो सकता है कि तंत्र मंत्र भी आप पर हो। उसके लिए आप जो है अपनी कुंडली आप एक बार दिखाएं,
उसके बाद जो है आप इस चीज को हम आपको क्लियर करा देंगे कि यहाँ पर तंत्र मंत्र है या नहीं है। चलिए अब हम जो चर्चा करने वाले हैं केतु महाराज आपके धन भाव पर, परिवार भाव पर, यहाँ पर आपके परिवार भाव पर केतु महाराज आपके द्वितीय भाव पर बैठे हैं, दूसरे भाव धन भाव कुटुंब भाव पर बैठे हैं, अपने शत्रु सूर्य की राशि में बैठे हैं, जिससे आपको भय और परेशानी, आपके अंदर जो भय है वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर एक जो भय है, एक जो डर है, एक चिंता, यहाँ पर केतु आपकी ये दूर करेंगे। फिलहाल में शत्रु राशि पर बैठे हैं, किंतु केतु के कुछ ऐसे रिजल्ट, क्योंकि डिग्री केतु महाराज की जो अशुभ डिग्री है वो कम होना प्रारंभ हो चुकी है। मतलब इस समय जो है कुछ अशुभ जो लक्षण आपको केतु महाराज के 2-3 महीने से प्राप्त हो रहे थे उनमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस लेवल, जो आपके अंदर डर और भय चिंता आपके लगी हुई थी, वो संभवतः ही आपके दूर होती हुई नजर आएगी। और केतु ने जब से यहाँ पर आए हैं तो परिवार का सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा, परिवार में आपके मन मुटाव, ये चीजें आपके होना प्रारंभ हो गई होंगी। तो यहाँ पर केतु जो है ना आपको परिवार से अलग करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको जो है अपने परिवार से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। दूसरी चीज, थोड़ा संघर्ष जरूर केतु आपको करवाएंगे। या संघर्ष थोड़ा, देखिए केतु और राहु ऐसे ग्रह हैं जहां पर बैठते हैं ना वहां के सारे शुभ फल लगभग नष्ट हो जाते हैं, किंतु यहाँ पर धन भाव पर आपके बैठे हुए हैं। अगर आप कुछ केतु का उपाय कर लेंगे ना तो आपको धन से ये माला माल भी कर देंगे। यानी कि मेहनत कम करनी पड़ेगी और धन की स्थिति ज्यादा अच्छी रहेगी। और केतु ऐसा आपके साथ करेंगे, सिर्फ छोटे छोटे आप उपाय करना शुरू कर दीजिए। भाई केतु अशुभ होते हैं ना तो अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं, और केतु अगर शुभ होते हैं तो अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं। तो केतु से हमें क्या करना है, हमें शुभ केतु से अच्छे फल लेने हैं। धन भाव पर बैठे हुए हैं तो धन भाव पर, द्वितीय भाव पर आपको धन से रिलेटेड आपको ये परेशानी ज्यादा नहीं लाएंगे। अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो केतु जो है आपको कहीं ना कहीं आपको ऋण से भी मुक्त कराएंगे। चिंता की बात नहीं है, 5 दिसंबर 2026 तक आपके यहीं पर रहेंगे। तो आपके जो ऋण है, आप पर कर्ज है, इसमें भी केतु महाराज आपको राहत देके आप जो है गुप्त युतियों के द्वारा, यानी कि कोई भी कार्य करिए, कोई भी कार्य करिए वो किसी को जग जाहिर मत करिए, किसी को बताइए मत। अगर आप ऐसे कार्य करना शुरू कर देंगे, यानी किसी को बताएंगे नहीं, तो ऐसे कार्य आपके संभवतः ही सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमें किसी का सपोर्ट प्राप्त होगा, कोई हमारे प्रति जो है हमें कोई हमारी कोई मदद करेगा, ये बिल्कुल मत सोचिए। यहाँ पर स्वयं पर आप अपने ऊपर निर्भर हो जाइए और काम करना शुरू कर दीजिए, या कोई भी व्यवसाय कुछ भी करना शुरू कर दीजिए। केतु के शुभ प्रभाव आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। फिलहाल में आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं केतु महाराज, केतु का थोड़ा सा उपाय करना शुरू कर दीजिए, धन से रिलेटेड आपको बहुत सर्वगुण संपन्न रखेंगे। साथ ही साथ में 5 दिसंबर तक यहाँ पर परिवार में भी कोई नए सदस्य के आने की संभावना आपको यहाँ पर केतु महाराज की ओर से रहेगी। कोई परिवार में आपके नया व्यक्ति आपसे जुड़ने की संभावना आपके रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही या परिवार में खुशी का माहौल, उत्सव का माहौल आपके रहेगा अगर आप उपाय करना शुरू कर देते हैं और केतु को प्रसन्न कर लेते हैं, तो ये चीजें आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके कुटुंब भाव आपके परिवार भाव पर है, तो यहाँ पर संभवतः ही आपके नेत्रों से संबंधित परेशानियां दूर रखेंगे। प्रॉमिस वादे, इस बीच में भाई केतु के पास सुनने और समझने की शक्ति नहीं है, जिसके कारण आप जो है हमेशा यही सोचें, और आपकी सोच भी इस तरीके की होगी कि हाँ, किसी से अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, तो उनको पूरा, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पर किसी से अगर आप प्रॉमिस और वादे करते होंगे ना तो उनको पूरा करने का भी प्रयास करते होंगे, और यहाँ पर ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर बात वाला, कहते हैं ना इंसान ये बात वाला है, जो कहेगा वो करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके का आपको केतु महाराज आपको बनाएंगे। पैतृक धन का भी आपको सुख जो है, क्योंकि सभी ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि राहु और केतु ऐसा नहीं कि जिस भाव में बैठे वहां के सारे फल तो सारे शुभ नष्ट हो जाते हैं, किंतु कुछ चीजें जो है ना केतु जिस पर प्रसन्न होते हैं उस पर केतु की कृपा हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पैतृक धन का भी आपको लाभ केतु महाराज आपको धीरे धीरे करके दिलवाएंगे। जैसे इनकी डिग्रियों का चेंजेस होगा, उस तरीके से कहीं ना कहीं आपके जीवन पर भी ये चेंजेस लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर आपके धन को अच्छा रखेंगे, थोड़ा सा संघर्ष जरूर करवाएंगे, पैतृक धन का भी आपको लाभ देंगे, साथ ही साथ वचन वादे और परिवार का भी सुख आपको यहाँ पर प्रदान होगा, किंतु थोड़ा सा सावधानी बरतकर। केतु इसका विपरीत उल्टा करवाएंगे, तो आपको सीधा करना है, ये आपको थोड़ी सा अपनी तरफ से आपको करना है। तो कहीं ना कहीं केतु का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। केतु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, कौन सी रेमेडी करनी चाहिए जिससे केतु महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त हो? तो देखिए, केतु आपके अशुभ हैं तो आप गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए बुधवार के दिन, और गणेश जी को दुर्वा से आप जो है अभिषेक करिए। तो कहीं ना कहीं केतु महाराज का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि केतु जो है ना वो गजानन भगवान को मानते हैं। दूसरी चीज, केतु
केतु दशांश नाम का जो है नित्य पाठ रोजाना आप पाठ करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ काले सफेद कुत्ते को अपने भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर जो है खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। साथ ही साथ काले और सफेद तिल जो है जल में प्रभावित करिए बुधवार के दिन या फिर आप जो है शनिवार के दिन। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कपिला गाय की सेवा करिए तथा गौशाला आदि में आप जो है चारा दान करिए। उसी के साथ ही साथ काला या सफेद कम्बल धर्म स्थान पर दान करिए। संकल्प पूर्वक यानी संकल्प करवाकर तब आप करिए, तो केतु का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइए बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, इससे भी केतु महाराज का शुभ फल जो है वह प्राप्त होता है। तो अगर ये उपाय करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके धन भाव पर केतु महाराज आपको मालामाल अवश्य करेंगे। हर चीज वो आपके जीवन पर देंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो केतु जो अशुभ आपको हमने लक्षण प्रारंभ में बताए थे, इस तरीके के अशुभ लक्षण भी है ना, तो भी वो आपके लक्षण दूर होते हुए नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक हरे कृष्णा।